तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मेरे पास एक क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट आई थी थंबनेल बनाने के लिए, और वो थंबनेल था लॉस एंजलिस में जो फायर लगी हुई है उसके ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्यूटोरियल आपके साथ भी शेयर कर दूं, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए और आप अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत बना सकें। तो हम देखेंगे कि कैसे थंबनेल क्रिएट करेंगे फोटोशॉप में लॉस एंजलिस फायर पर। सो मैंने कुछ ये एसेट्स निकाल के रखे हुए हैं। ये सारे एसेट्स हैं मैंने डाउनलोड किए हैं और कुछ चैट जीपीटी और आइडियोग्राम से भी बनवाए हैं। तो ये आप भी बनवा सकते हैं, आप जस्ट उसमें प्रॉम्प्ट डालिए और आपको बने हुए मिल जाएंगे। तो इन्हीं एसेट्स से हम एक थंबनेल क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर और बनाते हैं एक बढ़िया सा थंबनेल। फोटोशॉप में आने के बाद जस्ट सबसे पहला काम बेसिक हमें थंबनेल का साइज़ लेना है। तो हम पिक्सल्स में ही साइज़ लेने वाले हैं। सभी को पता है आपको क्या साइज़ होता है। साइज़ लेने के बाद सबसे पहला हमारा काम होता है बैकग्राउंड बनाना। तो बैकग्राउंड जो हमने निकाल के रखा हुआ है जस्ट उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ये इमेजेस मैंने एआई से क्रिएट करवाई थी, बहुत ईजी है, अगर आप भी चाहें तो क्रिएट करवा सकते हैं। इतना करने के बाद हम कुछ और इमेजेस को लेके आते हैं। तो एक ये इमेज है, इसको भी हम इसी में लगाने वाले हैं। सो इस पे मास्क लगाएंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से इसको मर्ज कर देंगे और इसी तरीके से हम इस इमेज की कॉपी करके ऑल्ट प्रेस करेंगे और जस्ट कॉपी कर लेंगे, या फिर आप Ctrl+J भी कर सकते हैं। इस पर हमने Ctrl+T किया और यहाँ से इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। तो इतना करने के बाद हम बाकी एसेट्स को भी ले आते हैं, जैसे कि हमारी इमेज। तो हम इमेज को भी ले आते हैं और इमेज को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ये जस्ट मैंने गूगल से PNG डाउनलोड की है, आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये एसेट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सारे एसेट्स मिल जाएंगे। सो इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब हम इस पर एक यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम कुछ इसमें ब्लैक डार्क थोड़ा सा करेंगे। तो यहाँ से पहले कलर चूज़ कर लेंगे ब्लैक, और कुछ इस तरीके से इसको करने वाले हैं ताकि थोड़ा सा और रियलिस्टिक फील आए। इतना करने के बाद एक और इमेज हम लेके आने वाले हैं जो हमने ये बनाई थी। इसी के कॉन्सेप्ट पर हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। इसको लेके आएंगे और इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से एडजस्ट करने के बाद इस पर मास्क लगाएंगे और ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे। तो हमने इसको कट कर लिया है और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब हम इस पर अपना टेक्स्ट लिखने वाले हैं। सो हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ एंटोन, क्योंकि बोल्ड फ़ॉन्ट है, और टैगो भी हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम एडजस्ट कर लेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जिस भी तरह से हमें ये डिज़ाइन शो कराना है और रखना है। टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे, हम वाइट रखने वाले हैं, और इसमें यहाँ से जाके कुछ ड्रॉप शेडो का हम शेडो क्रिएट करने वाले हैं ताकि टेक्स्ट अच्छे से दिखाई दे। और वाइट की जगह हम एक ग्रेडियंट लगाने वाले हैं। यहाँ जस्ट ग्रेडियंट पे जाएंगे और यहाँ से मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर आप क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर ये कलर है और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का येलो है। ओके, सो ये हमने क्रिएट कर लिया है। इसको जस्ट पीछे ले जाएंगे सब्जेक्ट के, कुछ इस तरह से। अब ये थोड़ा विजिबिलिटी इसकी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो हम इसी के जस्ट नीचे एक लेयर क्रिएट करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे और यहाँ पर ब्रश से थोड़ा डार्क एरिया करेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट और अच्छे से अच्छा विजिबल दिखाई दे। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया है, ये हमारा टेक्स्ट है। इसकी थोड़ी हाइट इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। इस तरीके से करने के बाद अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जैसे कि और मैंने एसेट्स निकाल के रखे हुए हैं। तो इस इमेज को हम कट करेंगे और इस इमेज को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं।
सो हम एक इमेज और लगाने वाले हैं। ये इमेज है, इसको इसके पीछे कर देंगे और कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करके सेट कर देंगे। तो हमने ये 2 इमेजेस एडजस्ट कर दी हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट और लिखने वाले हैं हम। ये टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रिप लगाने वाले हैं, जो कॉशन स्ट्रिप होती है वो वाली। तो जस्ट हम निकाल लेते हैं और उसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। इसका जो वाइटनेस एरिया दिखाई दे रहा, हम उसको यहाँ सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे 2, देन Ctrl+Shift+I प्रेस करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद फ़िल्टर में जाएंगे और फिल्टर में जाने के बाद ब्लर, और ब्लर पर जाने के बाद गॉसियन ब्लर। इसको थोड़ा सा इस टाइप से हम करने वाले हैं। इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं और जस्ट इसी की कॉपी करने के बाद एक यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और चीज़ें लगाने वाले हैं। तो ये इमेज हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जस्ट इस तरह से करने के बाद इसका ब्लेंडिंग ऑप्शंस चेंज कर देंगे कुछ इस तरह से, और इस पर मास्क क्रिएट करेंगे और जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको हटा देंगे, तो थोड़ा रियलिस्टिक लुक आता है। इतना करने के बाद अब हम एक और ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं, डस्ट। तो कोई भी एक डस्ट की इमेज हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे और इसका ब्लेंडिंग ऑप्शंस चेंज करेंगे। जिस पे भी अच्छा दिखाई देगा हम वो रखने वाले हैं। इस पर मास्क क्रिएट करेंगे और जो एक्स्ट्रा एरिया है हमारा, हम उसको क्लीन कर लेंगे। तो ये हमारा थंबनेल रेडी है। इसमें फाइनल टच देने के लिए आप जस्ट Ctrl+Shift+E करेंगे तो सारी लेयर की एक लेयर बन जाएगी। और इस पर फिर आप फिल्टर में जाने के बाद यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर पर जाएंगे। इसमें कैमरा रॉ फिल्टर जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, जो फाइनल टच होता है किसी भी थंबनेल का या किसी भी फ़ोटो का। सो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके इसको देख लेते हैं जैसा बेटर आएगा। तो ये हमने एडजस्टमेंट कर लिए हैं। देखिए पहले वाला ये था और ये वाला ये। तो ये हमारा थंबनेल रेडी है। आप इसी तरह से कोई भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी फोटोशॉप सीखना चाहते हैं या थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।